ये चीज सबसे पहले आपने सीखी हुई है, हेडिंग का टैग सिंपल क्या और पैराग्राफ का टैग क्या है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है। ठीक है, सिंपल इसको मैं सेव कर लेता हूँ उसी फोल्डर के अंदर, HTML और CSS के अंदर मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं टेस्ट CSS.html। ठीक है, CSS की टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको हम सीख रहे हैं, उसका सिंपल मैंने टेस्ट CSS.html, वैसे ये पेज रखते हैं, जो भी आप नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। सिंपल गया मैं उस पेज के ऊपर जाके इसको हम देखते हैं, टेस्ट CSS पेज बन गया, ओपन किया, सिंपल HTML लिखी गई, ये हेडिंग 1 का टैग है और ये पैराग्राफ का टैग है। अब करना क्या है, इसके अंदर हमने, इसका मैं कोड ओपन करता हूँ, ओपन विद नोटपैड, ये मेरे पास कोड ओपन है। इसके अंदर CSS कहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो हम यूज करते हैं। सबसे पहले जो तरीका CSS लिखने का वो हम देखते हैं कि हेड के पोर्शन के अंदर हम स्टाइल का टैग लिखते हैं। ठीक है, और जब स्टाइल का टैग लिखते हैं तो आपको पता है, जब स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड भी हमने करना होता है, यहाँ पे एंड कर दिया। ये स्टाइल के टैग के अंदर जो भी है CSS हम लिखते हैं। ठीक है, ये बात हम हमारे लिए क्लियर होगी कि हेड के पोर्शन के अंदर हम स्टाइल का टैग लगाते हैं और स्टाइल के टैग के अंदर CSS लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी स्टाइल का टैग हमें नजर आएगा कोड के अंदर, तो फौरन से देख के हमें पता चल जाएगा ये CSS यूज हुई है इस कोड के अंदर। क्लियर होगी ये बात। यहाँ पे सिंपल हम देखते हैं कि कोई भी एक क्लास बनाते हैं, CSS के अंदर क्लासेस बनाते हैं या ID बना लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीकों से हम CSS इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे हम सबसे पहले एक टैग के ऊपर CSS कैसे इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं P टैग के ऊपर इंप्लीमेंट कर दूं, तो ये वाली ब्रैकेट शुरू करनी है, ये वाली ब्रैकेट एंड कर देनी है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, कुछ भी चीज, अब मैं कलर लिखता हूँ, ये डिफरेंट तरीके हैं CSS के अंदर, कलरिंग है, बॉर्डर लगाना है हमने, उसकी शेप चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करनी है, वो भी CSS की सारी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज होते हैं अभी हमको देखते हैं। सबसे पहले सिंपल हम कलर, फिर उसके बाद इक्वल आता है, कलर उसका रेड कर देते हैं और एंड पे उसका सेमीकोलन डाल देते हैं। इस तरह से सिंपल ये CSS की एक क्लास बन जाती है जो कि P के लिए बनाई है, पैराग्राफ के ऊपर इंप्लीमेंट हो। अब इसको मैं कंट्रोल सेव करके उसी पेज को जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ ये इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं। अभी इसके अंदर इशू है, दोबारा से हम देखते हैं इसको जाकर। यहाँ पे एक चीज जो मैंने मिस्टेक की है वो हमेशा अपने याद रखनी है कि CSS का कोड लिखेंगे तो इक्वल नहीं डालना, यहाँ पे अपने कॉलन डाला करना है। ठीक है, कंट्रोल S किया, यहाँ पे दोबारा जाकर रिफ्रेश किया तो ये CSS इंप्लीमेंट हो गई। ठीक है, इस तरह से कोई भी मिस्टेक बार बार करने से कोड बताने का आपको मकसद ये होता है कि ये वाली मिस्टेक आप कभी भी अपने कोड के अंदर ना करें। पहले मैं जानबूझ के यहाँ पे इक्वल रखा, इक्वल रख के मैंने चेक किया तो वो इंप्लीमेंट ही नहीं हुई CSS, उसका इफेक्ट ही नहीं हुआ कुछ भी। तो इससे क्या पता चला हमें कि इक्वल नहीं, यहाँ पे हमेशा हमने कोई भी प्रॉपर्टी यूज करनी है, CSS की कोई भी एट्रीब्यूट यूज करना है तो उसके यहाँ पे कॉलन डालना है, कॉलन डाल के जो भी उसका हमने कलर देना है वो, और एंड पे सेमीकोलन डालना है। तो ये क्या लिखा था P, सिंपल क्या हुआ, अब यहाँ पे जाके देखें, सिर्फ पैराग्राफ वाला टैग था, यहाँ पे उसका कलर चेंज हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि H1 पे भी हो जाए, P कॉमा डाल के H1 कर दूंगा, कंट्रोल S करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, H1 पे भी वो कलर इंप्लीमेंट हो गया और इस पे भी हो गया। सिंपल से ये टैग सेलेक्टर्स होते हैं जिनको हम CSS के अंदर यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी बजाय में वैसे ही कोई ऐसा तरीका होगा सबके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए तो वो उसको हम स्टैरी के साथ डिफाइन कर देते हैं क्लास को। कंट्रोल S करता हूँ, दोबारा से रिफ्रेश करके जाके देखूंगा, फिर भी हर क्लास के ऊपर वो इंप्लीमेंट कलर हुआ है। ठीक है, ये सिंपल था, टैग के थ्रू किसी एक स्पेसिफिक टैग के ऊपर CSS इंप्लीमेंट करनी है, ये तरीका भी हमने सीख लिया। एक से ज्यादा टैग को वो क्लास इंप्लीमेंट करनी है, ये भी तरीका हमने सीख लिया। यहाँ पे एक और चीज सीखते हैं कि मैं अगर कहूँ कि P के टैग के लिए ये क्लास हो, ये कलर चेंज हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक और यहाँ पे क्लास बनाऊँ जो H1 के लिए हो। H1 के लिए मैं कौन सा कलर रखना चाहता हूँ, रेड की जगह आप येलो कर दें, और कंट्रोल S करके दोबारा उस पेज पे आकर रिफ्रेश करके देखें, ये देखें जो H1 था उसका कलर येलो हो गया। ठीक है, और पैराग्राफ का रेड हो गया। इस तरह से डिफरेंट तरीके से भी आप इनको यूज कर सकते हैं। P के लिए ये, H1 के लिए है। अगर मैं चाहता हूँ दोनों के लिए रेड कलर है, P के साथ कॉमा डाल के H1 भी लिख दूंगा मैं। अगर मैं चाहता हूँ पूरे जितने भी टैग है मेरे
बॉडी के अंदर उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो तो स्टैटिक के साथ कर दूंगा। ये तरीका हो गया। अब इसके इन दोनों को मैं रिमूव करता हूँ। एक और तरीका जो है वो होता है क्लास और आईडी बनाना। ठीक है, यहाँ पे इसकी हम क्लास बनाते हैं। क्लास जब भी CSS के अंदर हम बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा स्टेप दे देता हूँ मैं। ठीक है, क्लास जब भी CSS के अंदर आप बनाएंगे वो डॉट से शुरू होगी और उसका क्लास का नेम कुछ भी आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसका नाम रखता हूँ ABC। अब Ctrl+S करता हूँ, सेव करके रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब किसी के ऊपर भी कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब मैंने क्लास बना ली है। अब इस क्लास को जिस मर्जी टैग के अंदर मैं यूज कर सकता हूँ और जिस टैग में इसको मैं यूज करूंगा उसके ऊपर ही ये क्लास इंप्लीमेंट होगी। अब .abc है। अब इस क्लास को मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हेडिंग 1 में मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं क्लास का नाम क्या है ABC। डॉट नहीं यहाँ पे यूज करना। ठीक है, यहाँ पे आपने डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना है ABC। डॉट यहाँ पे सिर्फ यूज करना है और जब यहाँ पे इसको क्लास को यूज करना है यहाँ पे डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका नाम जो है ABC वो लिखना है। अब Ctrl+S किया, इस क्लास को सिर्फ यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ तो रिफ्रेश किया, यहाँ पे जाके मैं वो देखो उसका कलर जो है वो रेड हो गया है। ठीक हो गया। अब इस क्लास को मैं चाहता हूँ कि दूसरे टैग में भी यूज कर रहा हूँ। मेरे बॉडी के अंदर जितने मर्जी टैग हैं, जहां दिल करे मैं इस क्लास को यूज कर सकता हूँ। सेम उसी क्लास को दूसरे टैग में भी यूज कर रही है। रिफ्रेश किया, पैराग्राफ का कलर भी रेड हो गया। ठीक है, सिंपल ये क्लास इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से हम डिफरेंट टैग्स के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो आईडी है उसको हम हैश से बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको Ctrl+S करके रिफ्रेश किया और यहाँ पे किया। अब दोनों पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अब मैंने आईडी डिफाइन कर दी है और क्लास की जगह मुझे आईडी लिखना पड़ेगा। और आईडी लिख के मैंने जब इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें वो इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, नॉर्मली आईडी का मकसद ये है कि जब एक दफा अपनी चीज को यूज करना हो तो आईडी से डिफाइन कर देते हैं। जब मल्टीपल टैग्स के ऊपर या बार बार अपनी क्लास के अंदर यूज करना हो तो हम उसकी क्लास बना लेते हैं। अब आपको पता चल गया किसी एक टैग के ऊपर CSS इंप्लीमेंट कैसे करनी है, आप कर सकेंगे। और एक से ज्यादा टैग के ऊपर वही क्लास वही कलर इंप्लीमेंट करना है, कॉमे के साथ सेपरेट करके दूसरे टैग भी लिख देंगे, ये भी आप कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ सारे के टैग जो उसके ऊपर वो क्लास इंप्लीमेंट हो जाए उसको स्टैटिक के साथ डिफाइन कर देना है। अगर चाहता हूँ क्लास बनानी है, ठीक है, जब क्लास बनाएंगे तो फिर वो जिस टैग के ऊपर उसको कॉल करेंगे यूज करेंगे वहां पे वो क्लास CSS की यूज होगी। क्लास बनाना भी आपको आ गई। और आईडी कैसे है, हैश के साथ बनता है और आईडी को कॉल कैसे करते हैं टैग के अंदर, ये यूज भी करना आपको आ गया। ये सिंपल CSS का पर्पस था। इस तरह से CSS जो इम्प्लीमेंट होती है, चीजें बहुत ज्यादा इसके अंदर है, बहुत ज्यादा आप खूबसूरत बना सकते हैं। कलरिंग है, बॉर्डर है, पैडिंग है, मार्जिन है, ये सारी चीजें आने वाली क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे। ये क्लियर करने के बाद नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि CSS को हम HTML के अंदर कितने तरीके हैं, जो दूसरी चीज हमने कहा था, कितने तरीकों से हम CSS को HTML के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके डिफरेंट तरीके हैं। एक होता है इनलाइन है, दूसरा होता है इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल। ठीक है, 3 तरीके हैं, इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल। ठीक है, कोई भी आप पूछे कितने तरीके हैं जिनसे आप CSS को HTML के अंदर यूज कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इनको स्टेप बाय स्टेप बारी बारी करके हम प्रैक्टिकली देखते हैं। भाई इनलाइन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी टैग के अंदर हम CSS को यूज करते हैं तो वो इनलाइन बन जाते हैं। उसी के अंदर जाते हैं प्रैक्टिस वाले के अंदर। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल इसको खत्म कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ये भी चीजें रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने एक सिंपल H1 का टैग यूज किया, वो तो पता है टैग कैसे आपने को यूज करना है। लेकिन इसके अंदर ये देखिए मैंने लिख दिया स्टाइल इक्वल कलर, ये चीज आपको पता थी। कॉलन डालना है, इक्वल नहीं डालना इसके अंदर, ब्लू और सेमीकोलन वो सिंपल ये डालना था। बजाय इसके कि हेड पोर्शन के अंदर लिखें या कहीं बाहर CSS लिखें, उस टैग के अंदर ही जब हम स्टाइल के साथ डिफाइन कर देंगे CSS को तो ये होती है इनलाइन CSS। अब इसको कंट्रोल सेव करके दोबारा से मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। एक हेडिंग है, वो ब्लू कलर उसका हो गया कि नहीं हो गया, ये देखिए उसका कलर ब्लू रखा था, इंप्लीमेंट हो गई, उसका कलर ब्लू हो गया। ये कौन सी है CSS, इनलाइन। टैग के अंदर जब लिखते हैं उसका मतलब है इनलाइन CSS इंप्लीमेंट हम कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका था वो हम जाके देखते हैं। इनलाइन एक से ज्यादा टैग के ऊपर भी कर सकते हैं, चलिए ये भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टैग के ऊपर कर लिया, किसी और टैग का मैंने कलर रेड रखा था, पैराग्राफ का कंट्रोल सेव किया, रिफ्रेश करने के बाद देखा पैराग्राफ का कलर जो है वो रेड हो गया। ठीक हो गया। अब इसको हम रिमूव करते हैं तो दूसरा तरीका जो था वो इंटरनल CSS है, वो देखते हैं। इंटरनल CSS जो भी सबसे पहले जो प्रैक्टिस की है ना CS सीखी है हमने, वो इंटरनल CSS ही हम कर रहे थे। दोबारा से हम जाकर देख लेते हैं। इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे।
ठीक है। ये वाला हेड का पोर्शन था, ठीक है। हेड के पोर्शन के अंदर हमने स्टाइल का टैग लिखना था, ये भी आपको पता था, ठीक है। ये वाला बॉडी के लिए क्लास बनी हुई है, ये वाली क्लास जो H1 के लिए बनी हुई है, और ये वाली P के लिए बनी हुई है, ठीक है। आपको ये वाली चीजें पता है, ये सारा कुछ हमने सबसे पहले सीख लिया था। बताने का मकसद ये है कि जब CSS को हम हेड पोर्शन के अंदर स्टाइल टैग के साथ यूज करते हैं, तो ये तरीके को क्या कहते हैं, हम इंटरनल CSS, कि हम इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं। इनलाइन हमने सीख लिया तरीका, इंटरनल इस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले बॉडी को हमने कलर दिया, कोई H1 को और P1 को दिया। इसको कंट्रोल सेव करके मैं रिफ्रेश करके इस पेज को दिखा भी देता हूँ। ये बॉडी का कलर कौन सा रखा था वो भी इम्प्लीमेंट हो गया, हेडिंग का कौन सा रखा था, पैराग्राफ का कौन सा रखा था, ये सारे कलर इम्प्लीमेंट हो गए। इस तरह से ये इंटरनल CSS इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीजें भी आपको क्लियर होगी। तीसरे तरीके की तरफ हम आते हैं। जो तीसरा तरीका होता है वो होता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या करते हैं, एक अलग से CSS की हम फाइल बना लेते हैं और उसको HTML के अंदर लिंक कर देते हैं। इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दोबारा से उस कोड पेज के कोड के अंदर आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सिंपल HTML का कोड लिखा है, मैं इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करके रिजल्ट दिखा देता हूँ। सिंपल HTML का कोड लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, हमें ये CSS इंप्लीमेंट नहीं हो रही। यहाँ पे हेडिंग और P का टैग है, ठीक है। और यहाँ पे HTML स्टार्ट पे मैं लिख लेता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वही जो चीज आपको अगर नजर आ रही थी। यहाँ पे अब एक चीज क्या है, एक्सटर्नल CSS कैसे यूज करते हैं, हेड के टैग के अंदर उसको हम लिंक कर देते हैं। ये सारा कोड ईच एंड एवरीथिंग कॉपी पेस्ट आपको नेट से भी मिल जाएगा। लिंक कैसे करते हैं CSS को, सारी चीज। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, चीज सीखने वाली क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कि एक इंटरनल CSS की फाइल बनानी है हमने, और उसका जो कोड है इस HTML के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे जाके वो कोड भी मैंने लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये कोड है, ठीक है। एक नई फाइल मैं नोटपैड की बनाता हूँ, न्यू फाइल, ठीक है। इसको सेव करके, ठीक है, एक नई फाइल है, इसके अंदर मैं CSS जाके लिख लेता हूँ, ठीक है। जो वही CSS लिखनी है। अब एक चीज यहाँ पे रखनी है, जब हेड के पोर्शन के अंदर CSS लिख रहे थे हमने, तो स्टाइल का टैग यूज किया था। जब सेपरेट शीट बनाएंगे, सेपरेट CSS की फाइल बनाएंगे, तो वहां पे स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो क्लासें हम बनाना चाह रहे हैं, वही जो इंटरनल CSS में की थी ना, वही क्लासें यहाँ पे बना के रखी हुई मैंने, सेम वही चीजें। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करूंगा उसी फोल्डर के अंदर जहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ठीक। यहाँ पे मैं इसको कर दूँ स्टाइल डॉट, जब CSS की कोई भी फाइल होगी उसको आपने कैसे सेव करना है, नाम जो मर्जी रख लें उसका। मैंने स्टाइल रख लिया है, डॉट, उसकी एक्सटेंशन कौन सी लेनी है आपने, CSS, जाके उसको सेव कर देना। अब यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ जो फोल्डर जहाँ पे हमने ये प्रैक्टिस कर रहे थे, टेस्ट CSS, यहाँ पे जो स्टाइल की शीट है वो भी बन गई है, ठीक है। इस टेस्ट CSS को मैं ओपन करता हूँ, तो अभी इसके ऊपर कोई भी CSS इंप्लीमेंट नहीं हुई हुई। अब इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट हमने करवाना है। कैसे करवाना है, इसका कोड में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ओपन विथ नोटपैड, यहाँ पे लिंक करवाया हुआ है उसको, ठीक है। उस फाइल का जो मैंने सेपरेट स्टाइल की CSS की बनाई थी, कोड उसके अंदर लिख के मैंने रख दिया था। अब मैं चाहता हूँ ये वाली CSS मेरे इस जो पेज है HTML का, इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए सारा कुछ। उसका लिंक करवा दिया मैंने, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुई। एक चीज का सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि HTML और CSS दोनों फाइल सेम फोल्डर में होने चाहिए, ठीक है। अगर डिफरेंट फोल्डर में होगी तो वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। सेम फोल्डर में है फिर भी इंप्लीमेंट नहीं हुई। यहाँ पे एक मिस्टेक क्या कर रहे हैं हमने, यहाँ पे है स्टाइल और यहाँ पे उसका नाम क्या है, स्टाइल्स, ठीक है। सेम फाइल का वही होना चाहिए, सेम वही फाइल। जब मैंने उसको किया, इसको मैंने यहाँ पे सेव या कंट्रोल S के साथ सेव किया और दोबारा जाके मैंने उसको रिफ्रेश किया, तो ये देखें CSS उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो गए। इस तरह से एक्सटर्नल कोई भी फाइल CSS की पड़ी हुई है, उसको अपने HTML के अंदर यूज करना है, तो इस तरह से आप लिंक कर लेंगे। ये वाला सारा कुछ मिल जाएगा। तरीका कौन सा देखना है, ये वाली फाइल आपने देखनी है जो आपके फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी हुई है, उसका नाम सेम है, डिफरेंट नेम तो नहीं है। CSS की एक्सटेंशन होनी चाहिए उसकी, ठीक है। इस तरह से ऐड कर लेनी है और इसके अंदर जो कोड पड़ा होगा, जो जो क्लासें आपने डिफाइन की होंगी, इस HTML के अंदर जाकर वो सारी इंप्लीमेंट हो जाएंगी, जिस तरह से इसके ऊपर आ गया है। आज हमने CSS क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर उसका सीख लिया, और किन तरीकों से हम CSS को HTML के अंदर ऐड कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, इन तरीकों को सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मजीद इसके जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या CSS के अंदर होता है, उसको एक्सप्लोर करेंगे।